प्रयाग जिले के बरी नामक गांव में एक गरीब लकड़हारा रिंकू अपने पत्नी सुषमा के साथ रहा करता था। एक दिन रिंकू लकड़ी काटने के लिए जंगल गया। वहां रिंकू ने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ जंगल के बीचों बीच है, जिसे देख रिंकू बोला, क्या बात है, इतना बड़ा पेड़, अब तो मैं इसे ही काटूंगा। और फिर रिंकू पेड़ को काटने लगा। उसने जैसे ही 3 बार कुल्हाड़ी चलाई कि तभी उसके सामने एक सुंदर सी परी प्रकट हुई। यह सब देख लकड़हारा की आंखें खुली की खुली रह गई। तभी परी ने कहा, कृपया इस पेड़ को नहीं काटो, मैं इसी पेड़ पे रहती हूँ। अरे मुझे माफ कर दीजिए, मैं यह पेड़ नहीं काटूंगा। मुझे नहीं पता था कि आप इसी पेड़ पे रहती हो। तुम बहुत ईमानदार और सच्चे हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। मैं तुम्हें 3 वरदान देती हूँ। वरदान दे के परी गायब हो जाती है और लकड़हारा अपने घर वापस लौट जाता है। उधर लकड़हारे की पत्नी सुषमा रात का भोजन बनाने में व्यस्त थी कि तभी लकड़हारा कहता है, अरे भाग्यवान, बड़ी जोरों की भूख लगी है, जरा खाना तो लाओ। तभी लकड़हारे की पत्नी सुषमा अपने पति रिंकू के पास आती है और कहती है, ओहो, क्यों चिल्ला रहे हो? अभी तो मैं खाना बना ही रही हूँ। कि तभी लकड़हारा कहता है, अरे भाग्यवान, तुम्हें नहीं पता, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। काश मेरे पास एक बन होता। और तभी सामने रखी मेज पर एक बड़ा सा बन प्रकट हो जाता है। ये सब देखकर सुषमा दंग रह गई। तभी लकड़हारे ने उसे परी के बारे में सारी बातें बताई कि उसके साथ जंगल में क्या घटना घटी। ये सब सुनकर सुषमा गुस्से से बोली, ओहो, तुम कितने मूर्ख हो। तुमने एक मूल्यवान वरदान को व्यर्थ कर दिया। मैं तो चाहती हूँ ये बन जो है तुम्हारे नाक में चिपक जाए। जैसे ही सुषमा ने कहा तभी बन रिंकू के नाक पर जा चिपका। लकड़हारे की पत्नी सुषमा उस बन को निकालने की बहुत कोशिश की, पर वो असफल रही और चिड़चिड़ाते हुए बोली, सुनिए जी, हमने तो 2 वरदान व्यर्थ कर दिए। अब तीसरा वरदान हमें सोच समझ कर मांगनी है। तभी लकड़हारे ने चुपके से अपने मन में तीसरी विश मांगी। काश ये बन मेरी नाक से निकल जाए। और बन लकड़हारे के नाक से निकलकर प्लेट में वापस आ गई। इस तरह दोनों ने अपनी बेवकूफियों से तीनों वरदान बर्बाद कर दिए और वहीं बचे हुए एक बन को खाकर सो गए।